आज की कहानी है भाई रोहन की, जिसकी सैलरी है 20,000 रुपए और उसका ड्रीम है एक 50 लाख का घर, 5 से 6 या 7 लाख की गाड़ी और 10 लाख का जो उसका लोन है वो उसे पे ऑफ करना है। तो हम अज्यूम करके चलते हैं भाई कि रोहन की नई नई सैलरी लगी है 20,000 की उसकी ग्रेजुएशन के बाद, और उसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर वो ये चीज अचीव करना चाहता है, अदरवाइज ये चीज अचीव नहीं होगी। इसमें पहली चीज मैं बात करूंगा भाई एक्टिव इनकम के बारे में, जो तुम्हारी होनी ही चाहिए, और दूसरी हम बात करेंगे भाई एक्टिव इनकम के बारे में जो तुम्हारी साइड हसल से बननी चाहिए। तो वीडियो को यार ध्यान से लास्ट तक देखना। रोहन के कर्जे भी खत्म होंगे, उसका सपना भी पूरा होगा और उसकी शादी भी होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार मैं तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूँ। पहला, कभी भी एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होने चाहिए इनकम से। अगर तुम 20,000 कमा रहे हो तो 19,000 के एक्सपेंसेस होने चाहिए, इससे ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। नंबर सेकंड, जितना तुम्हारा खर्चा है, अगर 10,000 का खर्चा है, 10,000 SIP में जा रहे हैं तो 10,000 इंटू 6, 60,000 रुपए तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड के होने चाहिए। 6 महीने में जॉब जाती है, कुछ भी जाता है, तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए। SIP से पहले ये चीज होनी चाहिए। नंबर थर्ड, एक SIP 2 से 4,000 रुपए की होनी चाहिए जो पर मंथ जाती हो। तो रोहन को हमने ये 3 गोल्डन रूल समझा दिए हैं। अगर तुम्हें इस जर्नी में आगे जाना है रोहन के, तो एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाना यार, तभी तो मजा आएगा भाई। देखते हैं रोहन कैसे अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा सही तरीके से खत्म करता है। तो देखो यार, 10 लाख का लोन है और 10% इंटरेस्ट रेट पे है, तो 5 साल में तो ये खत्म नहीं होगा। इसे खत्म करने के लिए हम लेंगे भाई 10 से 12 साल, जिसकी EMI बनेगी 13,200 रुपए। ठीक है, उसकी 20,000 की सैलरी है, 13,200 रुपए उसके वहां पे चले गए, उसके पास बचे 7 से 8,000। ये पहला साल बोल रहा हूँ मैं। 7 से 8,000 के अंदर अंदर उसका PG का खर्चा और ट्रैवल एक्सपेंस निकलेगा, और 1,000 या 500 रुपए जो भी बचेंगे उसकी वो SIP करेगा 1 साल के लिए। और अगले 6 से 9 महीने में उसे एक ऐसी स्किल ग्रैब करनी पड़ेगी जिससे उसकी इनकम 20 से जंप होके 30 to 35,000 रुपीज हो जाए। चाहे वो फ्रीलैंसिंग से हो जाए, चाहे उसका प्रमोशन हो जाए, उसे वो चीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो चीज नहीं निकलेगी। अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 6 से 9 महीने रोहन ने बहुत मेहनत की, यूट्यूब पे गया, उसने सीखा कैसे एडिटिंग होती है, या जो भी उसका पैशन था वो उसने फॉलो किया। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, व्लॉगिंग स्टार्ट की, जो उसे सही लगा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए वो सारी चीजें उसने ट्राई की, स्क्रैच से लेके बिगिनिंग से लेके एंड तक। क्योंकि भाई कर्जा जब तुम्हारे सिर पे होगा तुम ऑटोमेटिकली काम करोगे, तब पैशन वैशन कुछ नहीं चलता भाई, तब सिर्फ दिमाग में होता है कि डू इट और ब्लडी डू इट भाई। तो अब यार उसकी इनकम हो चुकी है 20,000 से 32,000। तो मैं यार रोहन को बोलूंगा कि पहली सैलरी जो है, जो इंक्रीमेंट हो गई है, उसे सेव करे 1-2 महीने के लिए। जो उसने 10 लाख का लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा EMI पे करे और 4 से 5,000 की SIP अपनी बना दे। 7-8,000 उसका PG का रेंट ही रहेगा, वही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहेंगे, लेकिन उसकी इनकम बढ़ चुकी है तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। अब ये जो 1-1.5 साल हो चुका है रोहन को हसल करते हुए, मेहनत करते हुए, यहाँ पे यार उसका इमरजेंसी फंड एक 60 से 70,000 का हो चुका होगा। उसके बाद जो उसकी स्किल है वो उसे एटलीस्ट 10 से 15,000 रुपए या 20,000 रुपए देना शुरू कर दी होगी उसने हर महीने, और उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई होगी 20,000 से 30,000। 4,000 रुपए की उसकी मंथली सिप जा रही होगी, और 40 to 45,000 रुपीज वो बंदा क्रिएट करने लग गया होगा मंथली बेसिस पे। और जो पैसे बच रहे हैं वो उसे अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगा रहा होगा, या उसने कोई फ्रीलांसर हायर किया हो। तो यार इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि उसके 2-3 हजार रुपए वहां जा रहे हैं। तो यार अब हम शिफ्ट करते हैं सेकेंड ईयर में। 1 साल निकला 6 महीने, उसके बाद 1 साल 9 महीने निकले। अब हम 1 साल 9 महीने के बाद जो दूसरा साल है, अब हम रोहन की दूसरे साल वाली जर्नी में एंटर होने वाले हैं। तो दूसरे साल में यार फ्रीलांसिंग से वो अच्छा पैसा कमा रहा था, महीने के पैसे देके जो स्किल सीखी उसने, उसमें भी अब वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, और उसकी जॉब में भी इंक्रीमेंट हो चुकी है। 9 से लेके 5 बजे तक वो अपनी जॉब करता है, 5 से 7 वो घर आता है, 7 से लेके 12-1 बजे तक वो अपने US के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है, या फिर वो कोई साइड हसल कर रहा है। कोई शक की बात नहीं है भाई, अगर वो जोमेटो स्विगी भी कर रहा है, अगर उससे वो 10-20 हजार कमा रहा है, अगर वो अपना लोन रीपे कर रहा है और उसे एक अच्छी
जिंदगी चाहिए तो एक बुरी जिंदगी जीने में कोई हर्ज नहीं है भाई। मैं भी यहाँ पे बैठ के 12-1 बजे वीडियो बना रहा हूँ। आप सब में यार कोई ना कोई रोहन, कोई ना कोई रोहिणी होगी भाई, जो इस डेट ट्रैप से परेशान है। सभी परेशान है भाई। किसी ने स्लाइस से ले रखा है, एक चीज होती है भाई अगर तुम्हें नहीं पता। किसी ने मनी व्यू से ले रखा है। हम ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे यार। अब हम रोहन के तीसरे साल में घुसेंगे, जहाँ पे उसने 60 से 70 हजार रुपए महीना बनाना शुरू कर दिया है और उसकी SIP की अमाउंट 15,000 को टच कर चुकी है। आधे से ज्यादा लोन उसका खत्म हो चुका है। उसने 2 से 3 EMI पर ईयर एक्स्ट्रा पे की है, जिसकी वजह से उसका 10 साल का लोन 9 साल का रह गया है सिर्फ और सिर्फ। और तीसरे ही साल के अंदर अंदर जो उसे साइड प्रॉफिट्स आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, उसने 5-5 हजार रुपए वो भी जोड़े, उसके लिए एक एक्स्ट्रा SIP बनाई और उसने 1.5 से 2 लाख रुपए लोन के और दे दिए। अभी हम यहाँ पे घर में नहीं घुसे हैं कि उसने घर कब बनाना है। अभी हम यहाँ पे नहीं घुसे हैं कि उसने गाड़ी कब लेनी है। अभी हमारा सिर्फ लोन खत्म हो रहा है। आप ये चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना यार। आप सब में भी एक रोहन है, पहले वो डेट ही खत्म करेगा, उसके बाद जाके उसका घर बनेगा, उसके बाद जाके भाई उसकी गाड़ी बनेगी, फिर कहीं जाके फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। और उसके एक्सपेंसेस अभी भी मेंटल स्टेबिलिटी आई नहीं है भाई। एक दिन रोहन की जिंदगी जी के देखना भाई। सुबह 9 से 6 की ड्यूटी, उसके बाद 7 से 12 का काम। नो फ्रेंड्स, नो अल्कोहल, नो सिगरेट, सिर्फ काम। उसके 4 साल में उसने अपना आधे से ज्यादा लोन खत्म कर दिया है। SIP के अमाउंट को 15,000 रुपए महीने तक ले गया है वो बंदा। अब उसने अपने अंडर एक एम्प्लॉय भी हायर कर लिया है। वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है और वो एम्प्लॉयमेंट उसे 10 से 15,000 रुपए कमा के देती है, जिससे उसका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो रहा है। और 4th ईयर की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जब 4th ईयर की जर्नी उसकी स्टार्ट हो रही है, जो ऐसे जा रही थी, पहले यार वो जर्नी ऐसे थी, फिर वो जर्नी ऐसे जाने लगी। जब उसका 4th ईयर स्टार्ट हुआ, 4th ईयर स्टार्ट होने के बाद उसकी पर मंथ की से 20,000 रुपीज हो गई है। 60,000 रुपीज यार उसके सेव होने लग गए। अब उसका खर्चा 20,000 हो गया है। 6-7 हजार यार वो एम्प्लॉय को दे रहा है, जो उसे 20-25 हजार कमा के दे रहा है। वो इंक्लूडिंग है भाई 80,000 से 1 लाख के बीच में, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। जब 4 साल और 9-10 महीने हो गए तो उसने 2-3 लाख रुपए जोड़ लिए और उसकी प्री पेमेंट कर दी लोन की। 10 लाख रुपए में से अब सिर्फ उसके 3 लाख रह गए हैं। 5वें साल के अंदर अंदर ही उसने वो सारी चीजें कर देनी है। तो तुम सपोज करो भाई रोहन का डेट सारा खत्म हो गया और वो पर मंथ 5th ईयर की स्टार्टिंग से ही 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। उसकी मेंटल स्टेबिलिटी एकदम बढ़िया हो चुकी है और अब वो अपना घर बनाने के लिए या घर परचेज करने के लिए तैयार है। तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि उसके पास 50 लाख और 7-8 लाख गाड़ी के लिए, उसके पास 60 लाख का कॉर्पस कहीं ना कहीं से होना चाहिए, तभी वो चीज एग्जीक्यूट कर पाएगा। राइट। तो भाई लास्ट ईयर में उसने 30,000 की SIP की पर मंथ की खींचा के, तो उसके पास एंड में 20 से 25 लाख रुपए बन गए थे 5वें साल के एंड में और 6वें साल की स्टार्टिंग में। तो अब भाई उसने गाड़ी तो नहीं ली, लेकिन जो ये कैलकुलेशन है ना भाई, ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई इतनी ज्यादा रिटर्न, इतनी ज्यादा मेहनत जितनी रोहन ने की है, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई बंदा करता होगा। अगर वो 5 साल से इतनी मेहनत कर रहा है ना कंसिस्टेंटली, तो तुमने देखा होगा उसकी 3rd ईयर में ही इनकम हो गई थी 50 से 60 हजार रुपए। वो घर ले सकता है अगले 2 साल के अंदर अंदर कैश, या फिर अभी बैंक से लोन करवा लेगा 50 लाख का होम लोन 8% के इंटरेस्ट रेट पे, और गाड़ी जो है वो सेकंड हैंड ले लेगा 4 से 5 लाख की, नहीं तो फर्स्ट हैंड ले लेगा। टॉप मॉडल नहीं लेगा, बेस मॉडल 6 से 7 लाख का आज से 5 साल बाद भी मिल जाएगा, EV मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है भाई तुम्हें लग रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से रोहन अब इतना ज्यादा फाइनेंशियली एजुकेटेड हो चुका है कि वो अगले 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि 7 साल के एंड में या 7.5 साल में, वो अपना घर भी बना जाएगा, अपनी गाड़ी भी बना जाएगा और अपने अंदर 2-3 बंदे और रख के अपस्किल करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेगा और अपना हर वीकेंड अपनी मर्जी से बिता सकेगा। तो ये वाली वीडियो यार तुम्हें कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये चीज भी बता देना।